में किस स्पेलिंग में आता है शब्द जिन? जिन का अर्थ होता है भूत प्रेत। जो भूत प्रेत होते ना मेरे भाई बहनों, वही जींस की पैंट पहन पहन करके घूमते। पहले हिंदुस्तान में जींस नहीं थी, पहले हिंदुस्तान के लोग धोती पहनते थे। और धोती तो मेरे भाई बहनों हमारा सबसे प्राचीन पोशाक है, और इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने गौ माता की पीठ पर चढ़ने के लिए नियम बना रखा है कि जिसकी धोती होगी वही व्यक्ति गौ माता की पीठ पर चढ़ पाएगा, बाकी कोई भी नहीं चढ़ पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने अभी 29 मार्च 2024 से लेकर के 9 अप्रैल 2025 तक 1 साल की मध्य प्रदेश में गौ माता की कथा की। उस कथा में 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पधार गए, मोहन जी यादव, उनके साथ उनकी पूरी सिक्योरिटी आई, सबने धोती पहनी और फिर वो लोग व्यासपीठ पर चढ़े। और गुजरात में जब गुरुदेव भगवान की कथा थी, वहां के सीएम आए थे, उन्होंने धोती नहीं पहनी तो उनको एंट्री नहीं दी ऊपर व्यासपीठ पर। तो मेरे भाई बहनों, देश भर के सभी साधु संतों को इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम हमारे व्यासपीठ पर, मंच पर उन्हीं लोगों को प्रवेश देवे जिन्होंने धोती पहन रखी है। अगर साधु संत ही लखन नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा? लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है मेरे भाई बहनों, साधु संत भी एक दूसरे पर टिप्पणी करने में लगे हुए, एक दूसरे को टांग खिंचाई में लगे हुए। सनातन धर्म की किसको पड़ी है मेरे भाई बहनों? भले कोई जींस पहन करके मंच पे चढ़े या कोई हाफ चड्डा पहन करके मंच पर चढ़े, किसी को कोई लेना देना नहीं। तो धोती तो हमारा पुराना पोशाक है, ये सबको पहनना चाहिए। एक बात बताओ, आप में से कितने लोग धोती पहनते? जरा हाथ ऊपर करिए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी धोती नहीं पहनी? ऐसे हाथ लोग ऊपर करिए। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी धोती नहीं पहनी? अब देखो मेरे भाई बहनों, आधे से ज्यादा भाइयों के हाथ ऊपर आए कि महाराज मैं तो कभी धोती को नहीं पहन रही, और इनकी जिंदगी भी ऐसे निकल जाएगी, ये कभी जिंदगी में धोती नहीं पहनेंगे। अब बताओ मेरे भाई बहनों, काय के हिंदू हैं? इनको कभी धोती पहनने की कमी ही महसूस नहीं हुई। कभी अनुष्ठान में पंडित जी ने नहीं बताया कि धोती पहन करके आओ, कभी कथा में कथा वक्ता ने नहीं बताया कि मंच पर धोती पहन करके आओ। तो इन विचारों को ज्ञान कौन देगा? तो चर्चा चल रही थी मेरे भाई बहनों धोती की, जींस की। तो जींस बहुत ही बुरा वस्त्र है, जींस नहीं पहननी चाहिए। हाँ, आपको अगर बहुत ज्यादा जींस प्रिय हो तो 7 दिन में एक बार पहन सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन जींस पहनाना बच्चों को, इसका अर्थ है अपने खुद के खानदान को अपने हाथ से नष्ट करना, अपने खुद के खानदान की बेल को खुद के हाथ से काट देना। मेरे भाई बहनों, पहले हमारे हिंदुस्तान में जींस नहीं पहनी जाती थी। जींस आई कहां से? पहले अमेरिका में जो लोग गटर साफ करते थे, उनके कपड़े रोज खराब हो जाते थे, तो वहां उन लोगों ने अपनी सरकार को एप्लीकेशन दिया कि आप ऐसा कोई कपड़ा बना के दो कि जो जल्दी खराब नहीं होता। तो वहां की सरकार ने भारत की अरविंद मिल को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, यहाँ से जींस बन करके गई, वहां उन लोगों ने पहनी। फिर मेरे भाई बहनों, वो जींस जब खराब हो गई तो वापस हमारे हिंदुस्तान में आकर के बेच दी। आप लोगों ने आजकल वो देखा होगा ना, बहुत सारे बच्चे जींस पहनते, वो यहाँ से फटी हुई रहती है। ये क्या है मेरे भाई बहनों? फटी हुई जींस क्या चीज है?
ये जीन्स तो वो उन लोगों ने पहनी, फिर फट गई तो वापस हमारे देश में भेज दी, और हमारे देश के दिमाग वाले दुकानदारों ने उस जीन्स को लेबल लगा करके बढ़िया वॉश करके वापस भेज दिया। हमने तो हमारे देश में ऐसे भी मूर्ख बच्चों को देखा है, बढ़िया वो पैंट लेते हैं जीन्स की, और मेरे भाई बहनों खुद के हाथ से ब्लेड लेकर के उस जीन्स को फाड़ते और फिर पहनते। एक समय था मेरे भाई बहनों, हमारे देश में लोग फटे हुए कपड़े नहीं पहनते थे, अच्छा नहीं लगता था फटे हुए कपड़े पहनना। और आज तो जितनी करोड़पति की औलाद होगी मेरे भाई बहनों, उसकी उतनी ज्यादा पैंट फटी हुई मिलेगी चारों तरफ से। तो ये कपड़ों के नाम पर तो कुछ ज्यादा ही फैशन चल गई है मेरे भाई बहनों, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते पूछो मत। अंग प्रदर्शन को फैशन मान रहे हैं। अंग प्रदर्शन करना फैशन नहीं है मेरे भाई बहनों, कपड़े कम पहनना फैशन नहीं है। अरे भाई, अगर कपड़े नहीं पहनना ही फैशन है तो सुअर, कुत्ता, बिल्ली, भैंस तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनती, फिर वो तो हमसे ज्यादा फैशनेबल है। और तो ये सब कुछ फैशन ने खराब कर दिया। हमारी माताएं भी फैशन में कम नहीं हो, ऐसा ऐसा फैशन करती है, नाखूनों को रंगाती है, होठों को रंगाती, पता नहीं क्या क्या लगाती है। मेरे भाई बहनों, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि मर्द तो बिगड़े व्यसन हो और लुगाई बिगड़े फैशन हो। व्यसन और फैशन दोनों ने देश का सत्यानाश कर दिया। व्यसन तो भाइयों ने की और फैशन तो माइयों ने की, और ऐसी की मेरे भाई बहनों कि अंत में हम लोगों को काली धार ले